नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा हिंदी का रिवीजन क्लास चलता है, जिसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन आपको हिंदी का करा रहे हैं। और ये हमारा 30 मिनट का शो रहता है, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि हिंदी किस प्रकार से तैयार की जा सकती है। और यही हमारा जो है पर्पज़ है कि हम आपको बताएँ कि हिंदी का क्या महत्व है और किस तरीके से हिंदी को तैयार क्या सकता है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सर्वनाम। ठीक है, 26 तारीख है आज और आज हमारी क्लास 25 हुई है। ठीक है, एक दिन क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए ही हम पीछे चल रहे हैं। प्रतिदिन 10 बजे आपको मिलती है। ठीक है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट है, परंतु सहायक जो होते हैं आपके कंठ सहायक 5512 ज़्यादातर बच्चे इसके लिए तैयारी नहीं करते, इस वजह से उन पर ज़्यादा फोकस किया गया कि वो बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी क्लास। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज जो रहेगा वो टॉपिक है आज हमारा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम सबसे पहले तो इसी बात को हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम। ठीक है भाई, सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व प्लस के नाम, ठीक है, इसका मतलब होता है सबका नाम, यानी कि ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हों। मतलब ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो। पहले इतनी बात समझिए कि ये क्या बोल दिया गया है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं? शाब्दिक अर्थ। हम इसे कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो। जैसे मैंने कहा कि मोहन विद्यालय जाता है और वह हिंदी पढ़ता है। बस देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोहन विद्यालय जाता है और वह, अब वह किसका स्थान ले रहा है? यहाँ पर हम बार बार मोहन नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? वह लिख देंगे मोहन के स्थान पर। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी प्रकार की संज्ञा हो, किसी प्रकार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, कैसे भी हो, पुरुष व्यक्ति एक ही होता है, ठीक है, भाववाचक कैसे भी हो, ठीक है, उसके लिए उसके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? वो हमारा होगा सर्वनाम। यानी कि विकारी शब्द होते हैं, क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। आर्य बात समझ में, ये विकारी शब्द होते हैं, यही पता होना चाहिए। तो सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब क्या होते हैं? इनका परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किससे किया जा सकता है? लिंग से, वचन से, ठीक है, कारक से परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं या विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर भाई? अब यहाँ पर एक और बात उभर कर सामने आएगी, और वो उभर कर सामने क्या आएगी भैया? कि सर्वनाम कितने होते हैं। सबसे पहले बात आएगी सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या, अगर आपसे संख्या पूछी है तो सर्वनाम की संख्या जो होगी वो बेटा कितनी होगी? वो होगी आपकी 11 संख्या। अब तुम सोच रहे हो कि 11 कैसे होगी? अरे वो भेद होते हैं जो तुम सोच रहे हो 6। अब संख्या जो होगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी बेटा 11। ठीक है, अब 11 कौन कौन सी होंगी? जैसे एक तो होती है मैं, एक होती है तू, एक होती है मैं और तू। यहाँ तुम नहीं होती, कभी तुम यहाँ लिख दो तुम नहीं होती, तुम की जगह तू होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है? आप। क्या होता है? आप। ठीक है, फिर होता है यह, वह। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, ठीक है, कुछ, कोई, कुछ, ठीक है, जो, सो। ठीक है, इसके बाद में आती है क्या, कब, क्या,
क्या कुछ, कोई कुछ हो गया, और क्या कोई नहीं, एक तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं तू आप यह वह कोई कुछ जो सो, और को क्या कौन, क्या हो जाएगा, कौन क्या, सॉरी ये आ जाएगा कौन क्या। तो ये आपके हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक कितने हो चुके हैं, 11। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब सर्वनाम की आ जाती है भेद की बात। सर्वनाम के भेद, अगर बात आ जाए सर्वनाम के भेद की, तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब वो कौन से 6 होते हैं, पहला तो होता है वो आपका होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक। दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है निजवाचक, निजवाचक। तीसरा जो आपका होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है निश्चयवाचक। कौन सा होता है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, चौथा जो होता है वो आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है पांचवा जो होता है वो आपका होता है संबंध बोधक। ठीक है, कौन सा होता है, संबंध बोधक। ठीक है, छठा जो होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है प्रथनवाचक। कौन सा, प्रथनवाचक। तो ये होते हैं 6। तो ये होते हैं 6। यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। एक तो आपकी हो चुकी है यहाँ पर संख्या। ठीक है, क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है आपकी संख्या। तो कितने होती हैं संख्या, वो 11 होती हैं। जैसे एक आपका हो गया मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। अगर आपसे पूछा जाए कि भेद कितने होते हैं, तो भेद आपके आ जाएंगे 6। और 6 के 6 भेदों में आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, संबंधवाचक। ठीक है आपका, और प्रथनवाचक। इस तरीके से जो है आपकी सारी कंडीशन यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक ही डायग्राम में इनको कैसे कवर करेंगे। एक ही डायग्राम में हम इनको कैसे कवर करेंगे। सर्वनाम। ठीक है, पहले होता है आपका पुरुषवाचक, दूसरा होता है आपका निजवाचक। ठीक है, ठीक है भाई, निजवाचक। तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका निश्चय, ऐसा भी लिख सकते हैं, निश्चयवाचक। फिर आपका होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिर आपका होता है एक संबंधवाचक। फिर एक आपका होता है प्रश्नवाचक। ये आपके होते हैं। ठीक है भाई, ये ही आपके होते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, यही होते हैं। अब इनको जो है ना थोड़ा सा समझ लो। कौन सा हो गया, पुरुषवाचक। ठीक है, फिर कौन सा हो गया आपका निजवाचक। फिर कौन सा हो गया आपका निश्चयवाचक। फिर आपका कौन सा हो गया अनिश्चयवाचक। फिर आपका कौन सा हो गया है संबंधवाचक। और फिर आपका जो हो चुका है वो कौन सा हो चुका है, प्रश्नवाचक। तो ये होते हैं 6। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा समझना है। अब समझना क्या है ये समझिए। जैसे कि ये जो पुरुषवाचक होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के, ध्यान देंगे 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, एक होता है मध्यम पुरुष, ये मध्य पुरुष। एक होता है आपका अन्य पुरुष। ये होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ये कौन कौन से होते हैं ये पता हमें ज़रूरी होना चाहिए। अब पता होगा क्या, जैसे एक तो होता है मैं,
एक होता है हम, यहाँ पर एक तो होता है तू, एक होता है तुम, ठीक है। एक होता है यह, एक होता है वह, एक होता है ये और एक होता है वे। क्लियर भाई। निजवाचक में कुछ ज़्यादा चिंता करनी है नहीं। निजवाचक में केवल आप इतना याद रखिए कि आप, स्वयं, खुद, खुद, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इतना आपको जो है थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ से याद करके रखना है कि क्या होता है, इनको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आप होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, खुद। खुद का समझते हो नहीं, खुद किसको बोलते हैं? खुद बोलते हैं जो अपने लिए काम करता है, ठीक है। जो अपने लिए काम करता है उसे कहते हैं खुद, वही स्वयं का होता है, ठीक है भाई। अब निश्चयवाचक जो होते हैं, निश्चयवाचक जो होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी बात यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है निश्चय। अनिश्चयवाचक हम लिख लेंगे, अनिश्चयवाचक लिखेंगे, संबंधवाचक लिखेंगे, ठीक है, और प्रश्नवाचक लिखेंगे। ये हमें लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो टास्क बनता है, निश्चयवाचक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक जो होते हैं ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रश्नवाचक जो होते हैं ये भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। अब जैसे अब हम यहाँ समझेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं 2। जैसा हमने बोला निश्चयवाचक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें हम निश्चित रूप से कह सकते थे। एक तो होता है यह और एक होता है वह। तो एक तो होते हैं निकटवर्ती और एक होते हैं दूरवर्ती। निकटवर्ती और एक होते हैं आपके दूरवर्ती, ठीक है। निकटवर्ती होते हैं यह और ये, ठीक है भाई, वह और वे, ठीक। ऐसे यहाँ पर अनिश्चयवाचक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो अनिश्चयवाचक होते हैं? एक तो होते हैं कोई और एक होता है कुछ। तो एक इसमें कोई जो हो जाएगा वो आ जाएगा प्राणीबोधक, प्राणीबोधक, और एक आ जाएगा आपका वस्तु बोधक। तो प्राणी में कोई क्या आता है? कोई, ठीक है। और वस्तु में क्या आता है? कुछ। वस्तु में क्या आता है? कुछ। संबंधवाचक में क्या आता है? वो आपका एक तो निकट के लिए आता है और एक दूर के लिए आता है। एक क्या आता है? निकट के लिए, निकट के लिए, और एक आता है दूर के लिए। तो जो तो आता है निकट के लिए और सो जो आता है वो दूर के लिए। समझ गए नहीं? तो निकट के लिए जो और दूर के लिए क्या आ जाएगा? सो। यहाँ पर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्राणी के लिए, एक क्या होता है? प्राणी के लिए, और एक होता है वस्तु के लिए, ठीक है भाई। अब प्राणी में जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? कोई, कौन। प्राणी के लिए क्या होता है? कौन। और वस्तु के लिए क्या होता है? कुछ, ठीक। नहीं, कौन, कोई, क्या, क्या होता है यहाँ पर? क्या। ये आपके होते हैं। तो ये आपका जो है पूरा जो है डायग्राम बन गया है। इस डायग्राम को पूरी तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है भाई। इस पूरे डायग्राम को आप नोट भी कर सकते हो और ये आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनना भी, ठीक है। यानी कि पुरुषवाचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निजवाचक जो होते हैं वो भी 3 लिख सकते हो आप, स्वयं, खुद होता है एक ही प्रकार है। निश्चयवाचक जो होता है निकटवर्ती, यह और ये होता है। दूरवर्ती वह और वे होता है। अनिश्चयवाचक में प्राणी कोई होता है, वस्तु कुछ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें संबंध बोधक में, संबंधवाचक में, तो निकट में होता है जो और दूर में होता है सो। वहीं पे बात करेंगे प्रश्नवाचक में, तो प्राणी में होता है कौन और वस्तु में होता है क्या। तो ये तो हो गया आपके एक सामान्य परिचय, ठीक है। क्या हो गया है? आप सामान्य परिचय हो गया है। अब थोड़ा सा जो है हम बन बाई बन करके चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रश्नवाचक। क्या लिखेंगे हम? प्रश्नवाचक लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम,
ये हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक। ठीक है भाई। अब पुरुषवाचक जो होते हैं, जो किसी, समझ लीजिए परिभाषा, जो किसी वस्तु, ठीक है। अब वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वस्तु का मतलब यहाँ पर होता है कि वस्तु किस रूप में हो, व्यक्ति जो हो, व्यक्ति वो किस में हो, वो स्त्री में हो या फिर पुरुष में हो, ठीक है। का बोध करे, का बोध करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताया था। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है वक्ता। उत्तम पुरुष जो होता है वो क्या होता है, वक्ता। क्या होता है, वक्ता। उत्तम पुरुष होता है वक्ता। जैसे मैं इस समय बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मैं, इसमें हो जाएगा हम, तो ये इसमें हो जाएंगे मैं और हम। ठीक है। एक इसमें होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है। यहाँ पर जो होता है इसे कहते हैं श्रोता, जो सुनता है। जैसा आप सुन रहे हो तो वो क्या हो, तुम मध्य पुरुष। तुम मैंने बोला है, क्या बोला है मैंने, तुम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तू और तुम। तू आ जाएगा और क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा। तू और तुम आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें एक और आ जाएगा अन्य पुरुष। क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। अब ये क्या होता है, ये जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात हो उसे कहते हैं। जैसे क्या होता है, ये यह होता है, ये होता है, वह होता है और वे होता है। तो ये तो आ गई यहाँ पर कंडीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इस टाइम मैंने जो प्रयोग किया है वो मैं का प्रयोग किया है, और मैं जो है वो कैसा है, वो आपका उत्तम पुरुष है। दूसरे में बात यह है, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो आ चुका है, ये आ चुका है। फिर वह कल मेरठ जाएगा। ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वह भी और वे भी दोनों किसे बता रहे हैं, प्राणी को। यहाँ पर वह भी किसे बता रहा है, प्राणी यानी कि किसको, पुरुष को। पुरुष को बता रहा है। ये किसे बता रहा है, पुरुष को। यहाँ पर भी किसे बता रहा है, पुरुष को। ठीक है। यहाँ पर भी तुम जो किसे बता रहा है, पुरुष को। ठीक है। और यहाँ पर मैं जो बता रहा है, ये भी किसे बता रहा है, पुरुष को। और पुरुष का मतलब क्या होता है, ये बात याद रखना है। पुरुष का जो मतलब होता है वो स्त्री या पुरुष दोनों होता है। क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों होता है इसमें। ठीक है। ये नहीं कि कभी मेल कैंडिडेट को समझो। ठीक है भाई। तो ये आपका होता है पहला प्रकार, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है बच्चा। चलिए दूसरा हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे, दूसरे में हम दूसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे निजवाचक। किससे बात करेंगे हम, निजवाचक में बात करेंगे बच्चा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्या होती है परिभाषा, क्या होती है परिभाषा, थोड़ा सा बताएंगे क्या होती है परिभाषा। परिभाषा अपने लिए, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाए, यानी कि ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग में आए। ठीक है। जो स्वयं के लिए काम करे, जो स्वयं के लिए कार्य करे। ठीक है। जो स्वतः रूप दर्शाए, जो स्वतः रूप दर्शाए, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं निजवाचक। ठीक है। जैसे अब तुम स्वयं पढ़ो,
क्या आ जाएगा, अब तुम स्वयं पढ़ो, अब तुम स्वयं पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है वो कौन सा आया है भाई, यहाँ पर जो आया है वो कौन सा आया है, वो आया है स्वयं। अब तुम स्वयं पढ़ो। ठीक है, वह घर अपने आप चला जाएगा, वह घर अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप जो शब्द आया है ना, अपने आप शब्द, ये आया है निजवाचक में। ठीक है, मैं स्वयं आ जाऊँगा, मैं स्वयं आ जाऊँगा। ठीक है, आ जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या आया है, स्वयं शब्द आया है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आपसे यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला शब्द बोल दिया, तो यहाँ आप निजवाचक नहीं है, यहाँ आप जो है निजवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सम्मान के लिए कहा गया है। आपसे काम का मतलब तुम के जगह प्रयोग किया गया है। समझ गए। कभी आप देखती वहाँ भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ो कि बस आप मिल गया हमें तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी आप होगा, नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी तुम के लिए प्रयोग हुआ है आप, यहाँ तुम नहीं रह सकते, मतलब यहाँ दूसरे को सम्मान देने के लिए कहा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब भी आप देखो, स्वयं देखो, खुद देखो, टूट पड़ो, उसमें निष्ठा का भाव भी तो हो। तो इन वाक्यों में देखो, अब तुम स्वयं पढ़ो, तो यहाँ अब तुम स्वयं, स्वयं मतलब तुम्हें खुद को पढ़ने के लिए बोला है। समझ गए नहीं, वह घर अपने आप चलेगा, यानी कि उस पर जोड़ दिया है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ये आप गड़बड़ मत कर लेना बस एग्जाम में जाकर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अब तीसरा जो हमारा होगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर ये खेल होगा शुरू, यहाँ पर खेल शुरू होगा निश्चयवाचक में। ठीक है, बेसर्वनाम क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, यहाँ खेल बढ़िया वाला बनेगा, यहाँ खेल बनेगा बहुत बढ़िया वाला, और वो क्या बनेगा समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर की वस्तु, स्थान आदि का ज्ञान दे या आदि को बताएं। ठीक है, वहाँ पर कौन सा होता है, या निश्चय करें, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं, या संकेत करें। ठीक है भैया, तो उसमें होता है इस गांव के बाहर पुराना पोखर है, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे भी कह सकते हैं, चलो ये भी कह सकते हैं, इस गांव के बाहर पुराना पोखर है, पुराना पोखर है, ये कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं इस गांव के बाहर पुराना पोखर है। वे आगरा जा रहे हैं, वे आगरा जा रहे हैं, गलत है, व्यक्ति को बता रहा है, गलत है, ये वाला तो गलत है। हम यहाँ कह सकते हैं वह किसका मकान है, वह किसका मकान है, वह किसका मकान है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं, यह कुत्ता किसका है, तो यह प्राणी को नहीं बता रहा, यह निकटता को बता रहा है। ठीक है, निकटता को बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि कई बार यहाँ गलती हो जाती है एग्जामिनर से, यहाँ प्राणी का बोध नहीं आएगा। अगर मैं कहता कि वे आगरा जा रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, तो वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वे व्यक्ति बता रहे हैं, किसी को, प्राणी को बता रहे हैं। ठीक है,
आ रही बात समझ में? यह वह जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक भी होते हैं। अन्य पुरुषवाचक जो है वो किसे बताते हैं? प्राणी को बोध करते हैं। ठीक है, प्राणी के लिए बोध करते हैं, मगर यहाँ पर प्राणी के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक की। किसके बारे में बात करेंगे? अनिश्चयवाचक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अनिश्चयवाचक क्या होता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक खेल शुरू हो जाएगा, यानी कि जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो। ठीक है, ये निश्चित बोध ना हो। किसी निश्चित व्यक्ति, क्या हो सकता है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध न हो। ठीक है, उसी क्या कहते हैं हम? अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर कोई आया है, क्या आ जाएगा? तुम्हारे घर कोई आया है। उदाहरण के तौर पर, तुम्हारे घर कोई आया है। तुम्हारे घर कोई आया, तो कोई यहाँ पर जो आ गया ना, यहाँ पर कोई जो आ गया है, तुम्हारे घर कोई आया है। ठीक है, यहाँ पर जो आया है ना, तो तुम्हारे घर कोई आया है, तो यहाँ पर जो शब्द आया ना, यहाँ पर जो शब्द आया है कोई, तो कोई जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है, यहाँ पर है दूध में कुछ पड़ा है, क्या आ जाएगा? दूध में कुछ पड़ा है। तो यहाँ पर जो कुछ आ गया ना, यहाँ तो यहाँ कोई जो है वो कैसा है? प्राणी को बता रहा है। ठीक है, और कुछ जो है वो किसे बता रहा है? वस्तु को बता रहा। ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए। कहाँ गया भाई ग्राफ? जल्दी आ जा। ये वाला ग्राफ देखो अपना बच्चा, ये वाला ग्राफ देखो, इसमें मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, इस वाले ग्राफ में देखो, इस वाले ग्राफ में पहले बता रखा है। अनिश्चयवाचक में प्राणी होगा कोई, ठीक है, वस्तु होगा कुछ, और अभी जो हमने बताया है वो यहाँ देख लीजिए, प्राणी होगा कोई और कुछ होगा वस्तु। यहाँ से क्लियर बिल्कुल बता दिया है। ठीक है, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर आ जाए कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो ये बोल दिया है। तो ये अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोला है? कुछ लोगों को। तो यहाँ प्राणी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, प्राणी के साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम प्राणी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध बोधक। क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक। क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक सर्वनाम, ये है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब सर्वनाम दो वस्तु या दो ऐसे सर्वनाम जो दो वस्तु, दो व्यक्तियों को परस्पर संबंध प्रकट करें। ठीक है, यानी क्या? ऐसे सर्वनाम जो दो वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का संबंध एक दूसरे से बताएं, तब वहाँ पर क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ है आपकी। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपको जो सो तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया जो और सो। ठीक है, जैसा करोगे
वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बोया है सो काटोगे, सो काटोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, जो और सो। ठीक है भैया, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है भाई, तो यहाँ जिसकी आ गया, जो के लिए, सो के लिए उसकी आ गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। चीज़ों को नोट भी करते रहना, समझते भी रहना, कहीं ऐसा ना हो कि केवल समझते समझते रहो, नोट करने पे जो है दिमाग से बात बाहर हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा प्रश्नवाचक। अब जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। कौन सा, प्रश्नवाचक। कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको तो पता है, जहाँ पर किसी के, जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो, जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जहाँ प्रश्न का बोध हो, बस इतना याद रखो, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो, जहाँ पर प्रश्न का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर जो आ गया वो क्या आ गया, क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया कहाँ। ठीक है, आ रही बात समझ। जैसे एक अंग्रेजी में होता वेयर आर यू, आता ना, तुम कहाँ हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बीवी कहती है वेयर आर यू, क्यों, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, कहीं घूम रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ गया, कहाँ। ठीक है भाई, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ। अब यहाँ आ जाएगा तुम क्या काम करते हो। तो यहाँ पर भी क्या आ गया है, क्या, क्या आ गया है यहाँ पर, क्या। ठीक है भाई, तो ये आपका हो चुका है यहाँ से प्रश्नवाचक। तो ये थे हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये थे पूरे सर्वनाम। हमने कोशिश करी कि आपको एक क्लास में निपटाने की, क्योंकि हाँ थोड़ा टॉपिक ऐसा था कि रिवाइज ही तो करना है हमें, तो लगभग सबने पढ़ रखा होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आएगा। और अगर जो सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो ये डेली 10 बजे सेशन आता है, तो सेशन को शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, इसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए, ठीक है, अपने सेशन को यहाँ ही रोकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।